अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे एक दिफाई मुआहदे का जो अभी पाइपलाइन में है, लेकिन उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। विफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार रजा हयात, उनका कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तकरीबन 1 साल की बातचीत के बाद दिफाई मुआहदे का एक मुसविदा जो है ना वो तैयार कर लिया गया है। और ये जो मुसविदा है ये पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, तुर्की के पास भी है और सऊदी अरब के पास भी मौजूद है। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए रजा हयात उन्होंने कहा कि तीनों इलाकाई ताकतों के दरमियान ये मुमकिन मुआहदा गुज़श्ता साल ऐलान किए गए जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा मुआहदा हुआ था ना दिफाई, ये उससे बिल्कुल अलग होगा। और उनके मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए तीनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय ऑब्वियसली ज़रूरी है। और जिस मैंने बताया कि मुआहदे का जो मुसवदा है वो तीनों ममालिक के पास मौजूद है और लास्ट ऑलमोस्ट 10 जो मंथ्स हैं वो इसके ऊपर गौर हो रहा है। तो देखते हैं कि कब इसके ऊपर मजीद जो है डेवलपमेंट आती है। और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो बॉन्ड बनेगा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। तो ऑलरेडी एक डिफेंस जो मुआहदा वो हमारा है और पाकिस्तान को चूंकि फॉरेन फ्रंट पे अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में बहुत सारी कामयाबी मिली तो यकीनी तौर पर ये भी उसकी एक कड़ी है। अच्छा जी, अब अपोजिशन लीडर की बात करते हैं। उसके मामले में एक और डेवलपमेंट सामने आई है और वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक उन्होंने असम्बली हुक्काम और आईनी जो माहिरीन हैं उनसे मुशावरत मुकम्मल कर ली है अपोजिशन लीडर के मामले पर। और कानूनी माहिरीन ने जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक हैं उनको कहा है कि भाई आप महमूद खान अचकज़ई जो कि नामजद करदा हैं उनका नाम ऐवान में ही ऐलान करें। और यही राय दी है आईनी माहिरीन ने। और सोर्सेज उनका ये कहना है कि भाई जहाँ से मामला शुरू हुआ था यानी फ्लोर ऑफ द हाउस से ये मामला शुरू हुआ था, नेशनल असम्बली से शुरू हुआ था, तो उसका इख्तिताम भी उसी ऐवान के अंदर होना चाहिए। यानी फ्लोर पर भी ही उनका जो नाम है ना महमूद खान अचकज़ई उनका नाम अनाउंस होना चाहिए। और जब उनका नाम अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद उनको खिताब की भी दावत दी जाएगी। तो ये एक डेवलपमेंट थी अपोजिशन लीडर के हवाले से, वो आपके सामने हमने रख दी है। अच्छा, पाकिस्तान और पे जो अमेरिका के हवाले से वीज़ा पाबंदियों के हवाले से जो खबर सामने आई थी उसके ऊपर जो तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं ताहिर अंद्राबी, उन्होंने हफ्तावार जो ब्रीफिंग कल हुई थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अमेरिका की वीज़ा पाबंदियों के हवाले से हमने जो अमरीकी रिपोर्ट्स हैं उसका जायज़ा लिया है और इस मामले पर अमरीकी हुकाम से भी राब्ते में हैं और अपनी वीज़ा पॉलिसी पर अमरीका जो है वो पाकिस्तान के हवाले से नज़रसानी भी कर रहा है। और उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके लिए जल्द जो है ना वीज़े बहाल कर दिए जाएंगे। और उन्होंने एक जो बयान भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से सामने आया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतीय आर्मी चीफ के जो दहशतगर्द कैंप्स के हवाले से बयानात हैं उसको मुस्तरद करता है। और उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल हैं और दहशतगर्दी में वो मुलविस पाया गया था पाकिस्तान के अंदर और वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की। कुछ दिनों पहले भी खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी उन्होंने एक बड़ा ही अजीब और एक बस ऐसा ही अजीब सा बयान दे दिया था कि शवाहिद के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से। तो उसके ऊपर भी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। भारत, अफगानिस्तान सब जो है ना वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब डायलॉग्स भी हो रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और पाकिस्तान का सिर्फ एक ही एजेंडा था, एक ही पॉइंट था कि भाई जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर तो वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और बस रिटन आप हमें ये लिख दें कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं होगी। लेकिन वो सिलसिला जारी रहा और वो पीछे हटते रहे। और वो किसकी ईमा पे पीछे हटते रहे? भारत की ईमा पे वो पीछे हटते रहे। भारत के दौरे पर जिस तरह से गए हुए थे वो तो तमाम चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। खैर, फैसल करीम कुंडी उनकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आलमी फोरम्स पे भी पाकिस्तान ने सबूत दिए हैं। हमारे जो DGISPR हैं वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर प्रूफ्स जो हैं वो पेश कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हैं वो IG पुलिस से पूछें कि कौन दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है क्या, नून लीग है? भाई आप पुलिस से पूछें। और उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी उन्होंने जिस तरह से अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी का सबूत मांगा
वो इंतहाई अफसोसनाक है और इसको सभी कंडेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बताएं कि डीआईजी पुलिस जो ट्रेनिंग स्कूल है उसके ऊपर हमले में कौन मुलविस था, एफसी हेडक्वार्टर्स पे जो हमला हुआ उसके अंदर कौन मुलविस था, कैडेट कॉलेज वजीरिस्तान पे जो हमला हुआ उसके अंदर कौन मुलविस, और एक लिस्ट है जिसके अंदर अफगानी मुलविस हैं। तो भाई उन्होंने कहा कि इन तमाम वाक़ात में कौन मुलविस है सबको पता है। खैर उन्होंने कहा कि टांक में जो 6 पुलिस एहलकार हमारे शहीद हुए थे, तो टीटीपी ने उनकी वेबसाइट पर अपनी वीडियोस लगाई। तो उन्होंने कहा भाई और कौन से सबूत चाहिए आपको, और उन्होंने कहा फिर उन्हीं लोगों से आप बार बार मुज़ाकरात का मुतालबा करते हैं। साथ उन्होंने ये भी जरूर कहा कि सानहा 9 मई में जो सुहेल आफरीदी समेत जो भी मुलविस हैं उन्हें सजा होनी चाहिए, और अदालतें इस हवाले से सुस्ती से काम ले रही हैं, तो जल्द से जल्द जो है ना वो इसका फैसला होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 13 साल से हुकूमत है उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया, और उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा कौन सा आपने काम किया है, कौन से अस्पताल बनाए हैं, क्या आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो ये जो है ना कुछ चार्जशीट जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में उसके ऊपर खोली है। तो देखते हैं उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। लास्ट में बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 जो है ना वो वाक़यात पेश आए हैं, और जिसके अंदर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनको बड़ी कामयाबी मिली है। और इन दोनों कार्रवाइयों में 13 जो भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारजी हैं उनको हलाक कर दिया गया, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और ISPR के मुताबिक ये दोनों जो ऑपरेशन थे खुफिया इतलात पर हुए, और जैसा हमने बताया कि 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, 13 ख्वारजी जो है उनको हलाक कर दिया गया है। एक हुई बन्नू में जिसके अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, 8 ख्वारजी को हलाक किया गया, और ख्वारजी के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया, जिसके अंदर 8 जो है ना वो दहशतगर्द मारे गए। दूसरी जो कार्रवाई थी वो कुरम में हुई, और जिसके अंदर 5 ख्वारजी जो है ना उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।